करते हैं। देखिए, चीन की अंडरवियर सिटी ग्वाराओ की कहानी आपको बता दें। शहर की 80% इकोनॉमी इसी कारोबार पर टिकी हुई है और हर साल करोड़ों ब्रा और अंडरवियर का उत्पादन यहां पर होता है। बढ़ती लागत और विदेशी प्रतिस्पर्धा यहां पर चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। तो ये देखिए, चीन का अंडरवियर शहर है। चर्चा इसको लेकर बहुत ही भयंकर नजर आ रही है। 1982 से 2026 के विकास की पूरी कहानी है और यहां पर फैक्ट्रियों का जाल देखने को मिल रहा। इनरवियर में क्या कमाल यहां पर रोबोट्स कर रहे हैं, जरा आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। यहां पर ये जो रोबोट्स आप देख रहे हैं, ये अंडरवियर बनाने का काम करते हैं। ब्रा और जो अंडरवियर होते हैं वो उनका उत्पादन यहां पर हो रहा है। बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। फैक्ट्रियों का जाल हर तरफ नजर आ रहा है और इसको लेकर देखिए बड़ी भयंकर चर्चा चल रही है। तस्वीरों में आपको ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर लगेगी। यहां पर चीन की ये अंडरवियर सिटी ग्वाराओ की कहानी आपको बता रहे, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे। रोज यहां पर देखिए 30 से 40 हजार पैडेड ब्रा और अंडरवियर तैयार किए जाते हैं। एक असेंबली लाइन सिस्टम काम होता है यहां पर। ये आपको चीन के अंडरवियर सिटी के बारे में बता रहे हैं। हर साल 35 करोड़ ब्रा यहां पर तैयार किए जाते हैं। तो ये देखिए, हैरान करने वाली खबर है और कमाल भी एक तरह से करके दिखा दिया है चीन ने। हर साल 43 करोड़ बनियान अंडरवियर यहां पर तैयार की जाती है। औद्योगिक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी अंडरवियर इंडस्ट्री की है चीन में। यह देखिए बड़ी हैरान करने वाली बात है। 1982 आपको बता दें कारोबार की शुरुआत हुई थी यहां पे हांगकांग ताइवान निवेश से 1982 में। 1995 और 2005 में यह औद्योगिक विस्तार और भी ज्यादा तेज हो गई। तो यहां देखिए, ये जो बढ़ती उत्पादन लागत है वो अब बहुत बड़ी चुनौती भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 1982 से इस पूरे उद्योग की शुरुआत हुई और अब देखिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। चीन भी यहां पे लगातार यहां उत्पादन करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ा प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है। रोबोट्स यहां पर प्रोडक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अब देखिए यहां पे जो उत्पादन चल रहा है चीन में, इसको लेकर पूरे विश्व भर में चर्चा तेज हो चुकी है। बड़े पैमाने पर चीन उत्पादन कर रहा है। रोजाना 20 से 30 हजार सोचिए यहां पे पैडेड ब्रा का उत्पादन किया जाता है। रोबोट्स यहां पे इस फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं और सोचिए जरा क्या तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है। ये चीन से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप जो स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। यहां पर चीन जो है इस फैक्ट्री में जहां रोबोट्स है वो रोजाना के तौर पर 20 से 30 ब्रा का उत्पादन किया जाता है। अंडरवियर का उत्पादन किया जाता है। आपने कभी सुना नहीं होगा इसके बारे में। ये चीन की अंडरवियर सिटी एक है, उसके बारे में आपको बता रहे। एक शहर है चीन में एक शहर है ऐसा भी जिसकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई है, एक चीज पर, और उसका नाम है अंडरवियर। यहां देखिए, यहां की गलियों से लेकर फैक्ट्रियों तक हर तरफ बस एक ही कारोबार चलता है, ब्रा का, बनियान का और इनरवियर बनाने का। आज हम आपको देखिए ले चलते हैं चीन के इस अनोखे शहर की ओर। इस शहर का नाम है ग्वाराओ। स्थानीय प्रशासन खुद इसे अंडरवियर सिटी यानी कि अंडरवियर का शहर कहता है। वजह देखिए साफ है, क्योंकि यहां पर सड़क पर चलते चलते भी आपको जगह जगह पर लिंजरी के बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखाई देंगे जिस पर मॉडल्स अलग अलग तरह के इनरवियर पहने नजर आते हैं। और देखिए, आप जरा फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर फैक्ट्री के अंदर की है। यहां दर्जनों कर्मचारी अपने अपने काम में जुटे रहते हैं। सिलाई मशीन की लगातार आवाज गूंजती रहती है और कोई बड़ा यहाँ पे कपड़ा काट रहा होता है कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी, कोई सिलाई काम कर रहा होता है, कोई तैयार माल को अपने अगले चरण के लिए आगे बढ़ा रहा होता है। और बिल्कुल देखिए, किसी असेंबली लाइन की तरह ये दिखता है। हर कर्मचारी के हिस्से में उत्पादन की एक छोटी सी जिम्मेदारी होती है। पूरे प्रोडक्शन की हम बात करें, मैनेजमेंट की, और उत्पादन की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि ग्वाराओ की एक अकेली फैक्ट्री में रोजाना करीब 30 से 40 हजार मोटी पैड वाली जो ब्रा और अंडरवियर है वो तैयार होती है। और ये देखिए, सिर्फ एक फैक्ट्री की बात नहीं है, पूरे शहर में ऐसी हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां काम करती है रोजाना के तौर पर और अभी भी कर रही है। वहां पर पूरी इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है उनकी, वो इसी अंडरवियर से चल रही है। आंकड़े देखकर देखिए आप भी थोड़े चौंक जाएंगे। ग्वाराओ में हर साल करीब 35 करोड़ ब्रा और 43 करोड़ बनियान अंडरवियर तैयार होते हैं। ये हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। शहर के कुल औद्योगिक उत्पादन में इस इंडस्ट्री की हिस्सेदारी करीब 80% है, यानी कि ग्वाराओ में कपड़े का कारोबार और अंडरवियर इंडस्ट्री दोनों लगभग एक ही बात हो गई है। अब यहां बना ज्यादातर माल चीन के घरेलू बाजार में बिकता है, जबकि देखिए एक बड़ा हिस्सा विदेशों को भी भेजा जाता है, विदेशों को भी एक्सपोर्ट होता है। आप देखिए, सवाल उठता है कि ये सब शुरू आखिर कैसे हुआ। दरअसल आपको बता देते हैं, ग्वाराओ में अंडरवियर बनाने का कारोबार बहुत पुराना है।
और बहुत उतना भी पुराना नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत बता दें आपको तो 1982 में हुई थी। पड़ोसी हांगकांग और ताइवान से आए निवेश ने इस इंडस्ट्री को यहां जड़ें जमाने में मदद की। शहर की सही लोकेशन मिल गई, अपेक्षाकृत सस्ता मजदूर मिल गया और इसकी वजह से फैक्ट्रियां तेजी से वहां पर बढ़ने लगी। खासकर देखिए 1995 से लेकर 2005 के बीच के दौर इस इंडस्ट्री के लिए बेहद शानदार रहा है और ग्वाराओ एक बड़े औद्योगिक केंद्र के तौर पर यहां पर उभर कर सामने आया। लेकिन आपको बता दें, इस तेज औद्योगिक विकास की कीमत भी चुकानी पड़ी है। यहां पर तेजी से बढ़ते उत्पादन के साथ साथ शहर को प्रदूषण जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है और यहीं से शुरू होती है ग्वाराओ की असली चुनौती। जो चीज कभी इस शहर की सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। वजह देखिए क्या है, शहर का पूरा उद्योग सिर्फ एक ही सेक्टर पर निर्भर है, जैसे कि अंडरवियर कारोबार में मंदी आती है या दूसरे देशों में मुकाबला बढ़ता है, इसका सीधा असर पूरे शहर की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि उत्पादन जो है उसमें लागत और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते